कराची में सिंध की जमात अवामी तहरीक की लियारी ऑपरेशन और महाजर सूबे के खिलाफ मोहब्बत सिंध रैली के शुरा पर अंधाधुंध फायरिंग, जलाओ घेराव, पुरतशद्दुद वाकयात में 3 खवातीन, 4 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक, जबकि निजी टीवी के रिपोर्टर और कैमरामैन समेत 35 अफराद जख्मी हो गए। जबकि मुश्तल अफराद ने 20 से ज्यादा मोटरसाइकिलों, 9 गाड़ियों, 13 दुकानों, एक बैंक को आग लगा दी। नीपे रोड पर 5 से ज्यादा धमाकों की इतलात भी मौसूल हुई है, जबकि नामालूम अफराद ने 4 दस्ती बम फेंके और रॉकेट भी फायर किए। शदीद फायरिंग और जलाओ घेराव के सबब पूरा इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। लोगों ने जान बचाने के लिए मस्जिदों में पनाह ली। खराब हालात के पेश नजर तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वाकये के बाद मुश्तिल अफराद ने हवाई फायरिंग करते हुए कारोबार बंद करा दिए। सड़क किनारे की टीम ने रुख किया मोहब्बत सिंध रैली में शहीद होने वाले बाबर हुसैन के घर का और बात की बाबर की वालदा से। हाल ही में खुरेजी के वाक़े में फौत होने वाले बाबर हुसैन के घर हम पहुँचे हैं, जहाँ पर उनके अजीज़ व क़रीब इसाले स्वाब के लिए जमा हैं। बाबर हुसैन की वालदा हमारे साथ हैं, जो कि इस वक्त सोगवारी की कैफियत में है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा, ज़ाहिर है कि आपके इस गम को हम सब इसका अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं, और आपसे मैं ज़ाहिर है कि सवाल भी क्या करूँ, आपकी कैफियत ऐसी है। बस आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक बेटा होने के नाते आपने बाबर को कैसा पाया? मैंने अपने बच्चे को किस तरीके से पाला, अल्लाह उफ अल्लाह, मैं छा चया मुझा बच्चो मूं पंहिंजे ॾुखे सां इलाही पालियो। पंहिंजे बच्चे मूं पंहिंजे बच्चे खे इलाही सूरे सां पालियो। अल्लाह मुंहिंजो बच्चो 17 साल जो बच्चो थियो। अल्लाह मुंहिंजो बच्चो 7 साल जो हो, हिन जे पीउ जो इंतकाल थी वियो। मुंहिंजी महिनत मज़ूरीअ सां पंहिंजो बच्चो पालियो। अॼु मुंहिंजो बाबर मुंहिंजे कुल्ले थी वियो, त मुंहिंजो बाबर मुंहिंजो दुश्मन मूंखां फुरे छॾियो। अॼु मुंहिंजा 2 कंधा ख़ाली थी विया। अॼु मुंहिंजा 2 कुल्ला ख़ाली थी विया। मुंहिंजो मासूम बच्चो मूंखे न अल्लाह ॼाणे कीअं फुरे छॾियो। ऐं त कमत विस रन ज़ाल बेवा औरत, ऐं त कम तां अचां त मुंहिंजो बच्चो बीठो आहे। ऐं पंहिंजे बच्चे खे ॾिसी करे आई आहियां त हिकदमि चन हंगामो थी वियो। तुंहिंजे बाबर गोली लॻी वई। अलाए हिन मां गोली लॻे आहे, और हिन मां जे सीने में गोली लॻे आहे, और हिन मां जे दिमाग़ में गोली लॻे आहे, त मां मरी वञा, मुंहिंजो बाबर बची वञा। अल्लाह मूंखे 17 साल खां बाद मुंहिंजो बाबर मूंखे अल्लाह साईं ॾिनो। अल्लाह मुंहिंजो बाबर मुंहिंजो कीअं मूं बच्चो मुंहिंजो अल्लाह पाक ॾिनो, त हुनजे पीउ जो इंतकाल थी वियो। पोइ मूं महिनतियूं करे, मूं दुनिया जा झाड़ू पोचा करे, मूं पंहिंजे बच्चे खे पंहिंजे कल्ले तलक कयोमि, त अॼु मुंहिंजो बच्चो मूं कमाए करे मूं खाराईंदो। अड़े हुनजी रोज़ी खाईंदीसि, अड़े हुनजी मानी खाईंदीसि। अॼु मूंखे मानीअ कना बि मुंहिंजो बच्चो मोहताज करे वियो हलियो। मुंहिंजो मासूम बच्चो, मुंहिंजो अॼु 18 साल जो बच्चो थियो, पढ़ायूं महिनतूं कयईं, गाॾियूं हलाए पियो, रिश्का पराया हलाए पियो। अॼु सॼी दुनिया जा बच्चा ॾिसां, मुंहिंजो बबलू ना ॾिसां। ऐं पंहिंजे बच्चे कोट प्यार जे अंदरि उथारींदीसि। ही ग़रीब औरत थी करे, हिकिड़ी मज़लूम औरत थी करे पंहिंजे बच्चे खे नाज़ सां उथारे। बाबर हुसैन, ओ मुंहिंजा हुसैन ॾिना हुसैन, ओ मुंहिंजा अल्लाह ॾिना हुसैन, थोरो उथी बाबा तूं कमत वञ, बाबा तूं मज़ूरियत वञ। अॼु मुंहिंजो बाबर 3 ॾींहं थिया, मुंहिंजा बच्चे दुश्मन कातिल, अल्लाह ॼाणे किथां मुंहिंजे बच्चे जो कातिल बीठो हो। हेॾां फिरियां थी त मुंहिंजो बाबर नथो नज़र अचे, हेॾा लोणू कयां थी, मुंहिंजा ख़ाली आहिनि 2 हथ। छो मुंहिंजो हिकिड़ो बच्चो हो दीन दुनिया, अॼु उहो बि अल्लाह साईं तो वणे वियो। मुंहिंजो बच्चो इख़लाक़ वारो, मुंहिंजो बच्चो मोहबत वारो, सभिनी सां इख़लाक़, मुंहिंजो बच्चो हीअं करे हलण वारो। अल्लाह मुंहिंजो अल्लाह कीअं मूंखां न फुरे छॾियो। अॼु मुंहिंजा 2 हथ ख़ाली आहिनि। ॾिसो, अड़े हुकूमत वाराऊं ॾिसो, अड़े पाकिस्तान वाराऊं ॾिसो, अड़े कराची वाराऊं ॾिसो, अड़े दुनिया वाराऊं ॾिसो। अॼु न मां जा 2 हथ ख़ाली थी विया। अल्लाह अॼु मूं चयो मुंहिंजो घर वारो गुज़ारे वियो। अल्लाह मुंहिंजो बच्चो जॾहिं मुंहिंजे क़ाबिल थियो, मुंहिंजो घर वारो मूंखां न भुलिजी वियो। अल्लाह मुंहिंजो घर वारो मुंहिंजे पासे में बीठो आहे। अल्लाह मुंहिंजो कुल्ले कांदी मुंहिंजे पासे में बीठो आहे। अल्लाह मूंखे खपण विझण वारो मुंहिंजो बच्चो बीठो आहे। अल्लाह मूंखे क़बर में लाहण वारो मुंहिंजो बच्चो बीठो आहे।
अल्लाह मुंहिंजो दुश्मन कीअं मूंखां फुरे छॾियो। अल्लाह मुंहिंजे हथे मां मुंहिंजो जान ई बचो वियो हलियो। अल्लाह मुंहिंजो दुश्मन अल्लाह सभिनी माए जी। अल्लाह मुंहिंजे शादी जूं मूबियूं ते भरियूं मुंहिंजे पुट जूं। अल्लाह मूं इहे मूबियूं थोरी घुरायूं। अल्लाह मूं त फंक्शनूं ते करायूं। अल्लाह मूं त महफ़िलूं ते कयूं। अल्लाह मूं त मेहंदियूं ते घुरायूं। अल्लाह मूं त काज ते कयां। अल्लाह मुंहिंजो हिकिड़ो ई बच्चो आहे, तंहिंजी अहिड़ी महफ़िल कंदीसि। अल्लाह पिनींदीसि दुनिया तां। अल्लाह हुन खां फुरींदीसि। अल्लाह सेज विछाईंदीसि। अल्लाह हितां वठींदीसि, पंहिंजे बाबर जूं लायूं ॾींदीसि। बाबे बाबर जा मंगणा विझींदीसि। बाजे बाबर जा नचींदीसि। अल्लाह मूंखे कहिड़ी ख़बर कहिड़ा काज पिया थियनि, मुंहिंजे बाबर जा कहिड़ा ॼाणी पिया अचनि। मुंहिंजो बाबर हुसैन ख़ुशी ख़ुशीअ वियो हलियो। ओ मुंहिंजो सब्र वारो बाबर, ओ मुंहिंजो निमाणो, ओ मुंहिंजे बाबर हुसैन। बाबर हुसैन की वालदा की कैफियत आप देख ही रहे हैं कि जिसका जवान बेटा उससे छीन लिया जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी कंट्रोल नहीं कर सके और कई लाशें गिर गईं, और इसी तरह जवानों की लाशें गिरना अब एक शेवा सा बन चुका है। जाने क्यों कानून नाफिज करने वाले इदारे काबू नहीं पा सकते, और जाने कब तक माएँ अपने जवानों के लाशें उठाएंगी, जाने कब तक ये सूरत हाल इस तरह रहेगी। 21वीं सदी में दाखिल होने के बावजूद आज सूरत हाल का ये आलम है कि किसी की जान व माल महफूज नहीं, और ये आलम है, ये हालत है कि माएँ जवानों के लाशें उठा उठा कर तंग आ चुकी हैं। लेकिन ना जाने क्यों हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे सूरत हाल पर काबू नहीं पा सकते। बाबर हुसैन 18 साल बाबर हुसैन आज इस दुनिया में नहीं है, और उसके घर वालों की कैफियत आपने देखी जो बयान से बाहर है। हमारी कोशिश होगी कि हम हक़ाइक़ से आपको आगाह करें। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। ये जो रैलियों का सिलसिला होता है, हर रोज़ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि रैलियों पर जैसे अटैक की सूरत हाल पैदा हो जाती है, लेकिन ऐसे बात कभी सामने नहीं आई कि जाए वक़ुआ से कोई गिरफ़्तार हुआ। हालांकि जो गोलियां बरसाने वाले होते हैं वो उस जाए वक़ुआ पर मौजूद होते हैं, लेकिन कभी भी उस जगह से गिरफ़्तारी अमल में नहीं आती। इसकी क्या वजह है? देखिए, ऐसा तो यकीनन बड़ी उस वक्त एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है जहाँ पे जैसे फायरिंग का वाक़या हुआ। ऐसा नहीं था कि कोई कल्प्रेट सामने फायरिंग करके मौजूद खड़ा रहा और उसको किसी ने अरेस्ट किया। उस वक्त सूरत हाल ये थी, एक लंबा प्रोसेशन था, उसके आगे भी पुलिस थी, पीछे भी पुलिस थी। जुलूस के दरमियान के हिस्से में कहीं से ये गलियों से या जहाँ से भी फायर हुआ, उसके ऊपर क्या हुआ कि दो हिस्सों में ये जुलूस बट गया। एक साइड की पुलिस आगे रहेगी, दूसरी साइड के पीछे रहेगी। तो उसमें कंजेशन की वजह से दोनों साइड्स को आने में भी टाइम लगा। फिर जब तक ये लोग गए हैं, बाद में एसएसपी साउथ खुद गया, उसने एरिया को पूरा कार्डन करा के सर्च वगैरह भी करवाई है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई बिल्कुल सामने विजिबल खड़ा है और उसको कोई ना अरेस्ट करे, ऐसा तो नहीं होता। अकबर साहब, जो सादा लिबास का एक काम होता है, अमूमन जलसे जुलूस में वो भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद होते हैं, तो सादा लिबास वाले इस हवाले से कोई कदम क्यों नहीं उठा पाते? देखिए, पहली चीज़ तो सबसे बुनियादी बात यह है कि हमेशा रैलियों में आपने देखा है एक तरीक़ेकार होता है। आप आते हैं इंसामिया के साथ बैठ के, आप कहते हैं जी ये हमारा प्रोग्राम है, फ़लाँ रूट से हमने जाना है, हमें प्रोटेक्शन के लिए आपने ये बंदोबस्त करना है। उस हवाले से आप तैयार होते हैं कि जी ये रूट फ़लाँ गलियों से होकर जाएगा। उसमें फिर आप देखते हैं कि जी यहाँ गली में ड्यूटी लगानी है, यहाँ रूफ टॉप लगानी है, यहाँ ऐसे करना है, यहाँ वैसे करना है। अब इस सिलसिले में मैं समझता हूँ काफ़ी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा इसलिए किया गया कि किसी को इंसामिया से या किसी से कोई इजाज़त तो दरकिनार उनको किसी किस्म के एतमाद में भी नहीं लिया गया, बल्कि हमने सिर्फ इस नुक्ते के पेश नज़र, हालांकि एक ये था कि अगर नहीं है, रैली ने परमिशन नहीं ली तो ज़बरदस्ती रोक दिया जाए। लेकिन फिर ये होगा, दूसरी तनकीद ये होती कि जी देखें एक जमहूरी हुकूमत है तो एक लोगों का जमहूरी हक़ जो है उसको भी छीन लिया गया और डंडे मारे गए और टीयर गैस लगाई गई और ये किया गया। हालिया शहर में फसादात फूट पड़े थे एक रैली के दौरान, उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं और तफ्तीश के बाद ही वो लोग सामने आ सकेंगे जो इसमें मुलविस हैं। हम आपके सामने हक़ाइक़ पेश करें, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर शाही सैयद जो कि अवामी नेशनल पार्टी के सदर भी हैं। सैयद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, हाल ही में कराची में एक वाक़या पेश आया, एक रैली निकली और फिर माजी की तरह रैली पर फायरिंग और उसके बाद जलाओ घेराव, तोड़ फोड़, फिर हड़ताल, शहर बंद हो गया। आखिर आए रोज़ ऐसे वाक़यात क्यों जन्म लेते हैं?
सबसे पहले तो देखो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इसलिए होता है कि हम पहले वाले वाक़ा अगर होता और हम इनका तहक़ीक़ात करते और सज़ाएँ दे पाते तो शायद आज ना होता। 12 मई हुआ, कुछ नहीं हुआ। 9 अप्रैल को वकला जलाए गए, कुछ नहीं हुआ। 12 रबीउल अव्वल को लोग शहीद हुए, कुछ नहीं हुआ। तो इस शहर में इस तरह से जो लोग जुर्म करते हैं उनके लिए सज़ाएँ नहीं होती है। लिहाजा कानून साजी की ज़रूरत है, डिवेफनाइजेशन की ज़रूरत है और बर्दाश्त की ज़रूरत है। ये बर्दाश्त करें। शाही साहब, अवाम में जो आम लोग हैं उनमें एक तासुर ये पाया जाता है कि सियासी पार्टियां, जैसे कि आप भी एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, दीगर जमातें भी इस शहर में मौजूद हैं, कि जितनी भी सियासी जमातें हैं ये लोग भी इस हवाले से इन पर तनकीद होनी चाहिए, क्योंकि एक तासुर ये भी कायम किया जाता है कि जी हर तंजीम के लोगों के पास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि शरपसंद अनासर हैं, शरपसंदी कर जाते हैं, नुकसान अवाम को होता है। मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ। सारी पार्टियों के पास कभी भी मिलिटेंट नहीं हो सकता। हमारी अपना जो ईमान और अक़ीदा है और पार्टी पॉलिसी है, हम अदम तशद्दुद पर यकीन करते हैं, बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी पार्टी के पास विंग है, मिलिटेंट विंग है, तो वो सियासी पार्टी हो नहीं सकती, फिर वो दहशतगर्द तंजीम हो सकता है। लेकिन अगर किसी पार्टी में झंडों को मिसयूज़ हो रहा है तो वो हुकूमत वक्त का काम है कि उनको अरेस्ट करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर हमारी पार्टी कहीं पर भी किसी ने मीडिया पे या कहीं पर देख लिया या किसी थाने में कि उसने किसी क्रिमिनल बंदे को छोड़ाया हुआ है तो मैं उसका कसूरवार हूँ। लेकिन अगर आपके में ऐसी बात है, पूरा सुनो, लेकिन मैं और बताना चाहिए, अगर इल्ज़ामात है सारी पार्टियों पे तो फिर भी इसके अशद ज़रूरत है कि अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन करे और उसमें सियासत को पीछे रखे और अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन करे। किसी कौमियत के ख़िलाफ़ ना हो, किसी पार्टी के ख़िलाफ़ ना हो, किसी मसलक के ख़िलाफ़ ना हो। वो ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ माफिया के ख़िलाफ़ हो, वो चाहे भत्ता माफिया हो, चाहे टारगेट किलर हो, चाहे लैंड माफिया हो, चाहे टप्पा माफिया हो, कोई भी माफिया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर शाही सैयद, जिन्होंने अपनी जानिब से अपनी तजवीज़ से हमें आगाह भी किया। हमारी कोशिश होगी कि हम दीगर जमातों से भी रब्ता करें और उनसे बात करें और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर हल क्या है। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। आम आदमी जाए या किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस का कोई वर्कर जाए, नुकसान है। यकीनन इससे नुकसान हो रहा है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है। और हम ये समझते हैं, जो बार बार हम मुतालबा कर चुके हैं, वज़ीर आज़म से भी कर चुके हैं, सदर मुमलिकत से भी कर चुके हैं, वज़ीर आला से भी कर चुके हैं, और यकीनन इंटीरियर मिनिस्ट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कि इन जैसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो बीख नहीं करें।